हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवत विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारेण, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या आप एकदम राग में डूब जाए। और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं। सच्ची, जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियां उसे फंसा देती हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन। जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है। मन और इंद्रियों से इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा।
कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो, यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा, नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी, तुम शोक चिंता इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो, ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में, कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई, बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देखकर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता है। किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम, ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधति सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो, पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता, वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है। अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं जल में खड़े होके, 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवत विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवत आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण
करने की प्रवृत्ति, बहुत आयत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर 2 4 6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे, अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरा अनर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा, जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा, गलत कर रहे हो, जांच लो जांच लो, गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है, कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित है, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल, इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है, इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए, श्रीपाद कहे क्या करे, बोले विदधा दिवस ससुको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि जैसे, उससे निर्वाह करो। किसी भी का, अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के प्रतीक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देख लो, जल रहे हैं, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है, चंद मिनट की है। तुम्हारी वाहवाही क्या, जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं है, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ,
बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। अब तर्क तो उस बुद्धि में जो पवित्र है तो पवित्र तर्क आवे। अब बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी? हमारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे, बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो। नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है वो भगवदानंद पर विचार करने के योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब गंदे गंदे पदार्थ, दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के? पर बुद्धि है, देखो अनर्थकारी बुद्धि है, अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है। खाओ बस, विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर? किस पर विजय? इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है, तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो? तुम विजयी कहां हो रहे हो? तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी? मान जाओ हमारी बात, यही माया की चाल है। सावधान, ये अनर्थकारी बुद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, सत्संग सुनो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ता हृदय में आ जाए तो सब विकारों के जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। अच्छा ही नहीं लगता, सही मानो। देखा है, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र में हमें विशेष आनंद और विशेष अनुभूतियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के लिए कोई आश्चर्यमयी बात आती है तो ये हमारे हृदय में बैठा ना कि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ भगवान है, कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि भगवान है। लेकिन तब आश्चर्य होता है जब वो प्रकृति की धरा में और फिर वो भगवत धरा की ऊंचाई में, तब आश्चर्य होता है कि हाँ ये बात आश्चर्य वाली है। मायाकृत प्रपंचों में फंसा हुआ, फिर मायातीत इतनी ऊंचाई, वो बात समझ में आती। कैसे चला, कैसे माया को त्यागा, कैसे भगवदानंद में मगन। मेरे प्रभु का कोई भी कृत्य आश्चर्य में थोड़ी है, वो तो सर्वाश्चर्य में स्वयं है सरकार। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम, जो हो ही नहीं सकता वो भी कर दे। जैसे आप केवल कान से ही सुन सकते हैं, प्रभु किसी भी रोमकूप से देख सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं, कहीं से भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्वतोमुख वाले, सर्वतो नेत्र वाले हैं। बिल्कुल महर्षियों ने गाया, फिर भी कह दिया कि सामर्थ्य नहीं कि आपकी उन प्रभु की महिमा में कोई आश्चर्य की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं, लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए, नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। अरे शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ, भविष्य की चिंता, बिल्कुल न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा,
फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है, ऐसे ही कितना भी हो तत्कालिक, अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा, क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा घर, है आपके घर ना, है घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के, 1 बजे तक माला। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो है वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, बिल्कुल तैनात खड़ा है वो, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो वो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब, और अनुपस्थिति में तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वहीं बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वहीं दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट को तो महत्व देते हैं और बाद के लिए सोचते हैं जब अप्रकट हो गए तो कैसे चलेगा। नहीं, आप देखना, प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है, कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव है, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र
हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रकट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो? जहां नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। तो तुम भविष्य की चिंता रहित होकर, शोक रहित होकर के लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम, ये रास भूमि है वृंदावन, यहां लौटो, रज लगने दो शरीर में, और पठन कृष्ण चरितम, बहुत सावधानी से ये लिखा कृष्ण चरितम। जब आप भगवत चरित्र गाते हैं तो प्रिया जो बहुत प्रसन्न होती है। इधर राम चरितमानस में रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दो। बड़े उच्च स्वर से भगवान नाम भगवत चरित्र यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, अगर मेरा हृदय गोविंद के नाम में, कथा में, तो उसका भाव यह है कि हमारी महारानी जी के प्राण प्रीतम बहुत सुख मिलता है। इसलिए कि इस रास स्थली में कृष्ण चरितम रटन, हा राधा कृष्ण, हा राधा, हा कृष्ण, प्रतिपद मटश्चापि परितः, तो त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुटद मलभावोश्रुनिवहैर नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति। रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण। जब हम वल्लभ, बहुत प्रिय नाम है प्यारी जी को, वल्लभ माने प्राण प्यारे, ये धाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो प्यारी जी मुस्कुराती, प्यारी जी का नाम लेते हैं तो प्यारे जी मुस्कुराते हैं, प्यारे जी प्रसन्न होते हैं तो प्यारी जी के चरणों में प्रीति प्रदान करते, प्यारी जी प्रसन्न होती तो प्रीतम के चरणों में। ये दोनों एक ही है। कभी हा राधा, कभी हा श्याम, हा श्याम। एक एक क्षण हम यहां परम सुकृत प्राप्त कर रहे हैं। क्या? प्रतिपद मटश्चाप परिता, एक एक कदम यहां जो चल रहे हो ना, पूरे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल भी लघु हो जाएगा वृंदावन की बीथियों में विचरण करना। जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम आपका बहुत पुण्यमय है। जैसे कोई भाग्यशाली जन ये बताते हैं कि अमुक जगह से पद यात्रा करते आ रहे हैं, दंडवत करते आ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, महारानी जी का महल वृंदावन धाम है। इतना सौभाग्य, एक एक कदम तुम महारानी जी के महल के लिए आ रहे हो ना। कहां जा रहे हो? वृंदावन। किसके पास जा रहे हो? राधा के लिए। स्वामिनी जी यहां उनका वैभव। एक एक पद, प्रतिपद मटश्चापि परितः, क्या पुण्य मिला? बोले त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना ग्रंथि, केवल जड़ चेतन ग्रंथि का प्राय वर्णन होता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यहां कह रहे नाना ग्रंथि। तो नाना ग्रंथि क्या? हमारे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म हमें बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बांधे हुए हैं, ये सब ग्रंथियां कटने लगी। पूरे श्लोक का इंद्रियों का दुलार करना, मन का दुलार करना बंद करो। जैसे भी धर्म पूर्वक इन किन प्रकारेण शरीर का भरण पोषण हो रहा है वैसे करो, और इस रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन, भगवत चरित्रों का गायन, और हा राधा, हा कृष्ण ऐसा उच्चारण, और एक एक कदम यहां चलना, टहलना,
बोले बड़े बड़े सुकृतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुकृत भी तो एक बंधन है, और यहां के सुकृत त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना प्रकार के जो बंधन महान दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्फुट दमल भावो श्रुणिबहिर, ऐसा निर्मल भाव प्रकट होता है कि आंसू बहने लगते हैं। नटन, वो आनंद में भरकर नृत्य करता है, गायन, प्रभु के नाम गुण कीर्तन करता है। वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपने आंसुओं से वृंदावन की रज को गीला करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। आंसुओं से भूमि गीली हुई, राधा राधा। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।